दर्शकों, दक्षिण की राजनीति का बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा मोदी और शाह को झटका दे गया। वो नेता जिसका महाराष्ट्र में मजाक उड़ाया गया तो पूरा समूचा विपक्ष साफ हो गया। वो नेता जिसे दक्षिण की सियासत में बीजेपी का एक वक्त पर तुरुप का इक्का माना गया, अचानक से उसने बीजेपी छोड़ने का ऐलान क्यों कर दिया। दर्शकों, दक्षिण की राजनीति का अगर आप ये खेल नहीं समझ पाए तो बस 2 मिनट में समझ जाइए, क्योंकि अमित शाह की चाणक्य वाली नीति को समझना है तो थोड़ा अपने दिमाग के घोड़े खोलने होंगे। दर्शकों, एक वक्त बीजेपी के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वाले चेहरे, बीजेपी के वहां के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पूर्व आईपीएस ऑफिसर, जमीन से जुड़ा व्यक्ति अचानक से राजनीति में आता है, बीजेपी का दामन थामता है, जमीन से जमीन नाप देता है, दक्षिण के हर राज्य में जाकर बीजेपी का प्रचार करता है, महाराष्ट्र में जाकर भी दक्षिण के शेर ने बीजेपी का किले फतेह करवा दिया, लेकिन अचानक से उसने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा ऐसे ही नहीं हुआ जैसे कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों में होता आया। उसने अमित शाह से मुलाकात की, नड्डा से मुलाकात की, नितिन नवीन से मुलाकात की और फिर इस्तीफा दिया। अब आप कहेंगे मुलाकात के बाद इस्तीफा कौन देता है? अमूमन तो नाराजगी मान ली जाती है, लेकिन दर्शकों यही तो खेल है। क्या अन्ना मलाई का इस्तीफा बीजेपी के लिए झटका है या फिर अन्ना मलाई के सॉफ्ट लॉन्चिंग की सबसे बड़ी तैयारी है? दर्शकों, भारतीय राजनीति में इस्तीफे आपने बहुत देखे होंगे। कोई नाराज होकर पार्टी छोड़ता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला बोलता है, कोई पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाता है और कोई नई पार्टी बनाकर पुराने साथियों को दुश्मन घोषित कर देता है। दर्शकों, लेकिन 5 जून 2026 को तमिलनाडु के फायर ब्रांड नेता के अन्नामलाई का बीजेपी से इस्तीफा कुछ अलग था। इतना अलग कि राजनीतिक गलियारों में एक नया सवाल खड़ा हो गया कि क्या अन्नामलाई सचमुच बीजेपी छोड़कर चले गए हैं या फिर यह बीजेपी की बहुत लंबी और बहुत बड़ी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि जिस तरह अन्नामलाई दिल्ली गए, अमित शाह से मिले, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की, सम्मानजनक तरीके से इस्तीफा दिया, मोदी के प्रति सम्मान जताया और फिर नई राजनीतिक यात्रा की घोषणा की, वैसा भारतीय राजनीति में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन दर्शकों, अन्नामलाई वो कौन सा कदम उठाने वाले हैं जो दक्षिण में तमिलनाडु में विजय थलापति की मुश्किलें बढ़ा देगा और वहां की जनता को एआईएडीएमके डीएमके से अलग एक नया विकल्प दे देगा? उसे जानने से पहले अन्नामलाई को समझ लीजिए। अन्नामलाई कोई पारंपरिक नेता नहीं है, वो एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, कर्नाटक कैडर के चर्चित पुलिस अधिकारी जिन्हें लोग सिंघम तक कहने लगे थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2020 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके कुछ ही समय बाद वो तमिलनाडु बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे बन गए। 2021 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और उन्होंने बीजेपी को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पार्टी से निकालकर सड़क पर लड़ने वाली पार्टी बनाने की कोशिश की। उन्होंने एन मनन एन मक्कल यात्रा निकाली, पूरे तमिलनाडु में घूमे और बीजेपी के लिए एक स्वतंत्र राजनीतिक आधार खड़ा करने का प्रयास किया। यही वो जगह है जहां अन्नामलाई और बीजेपी के भीतर रणनीतिक सोच के बीच अंतर दिखाई देने लगा। अन्नामलाई मानते थे कि तमिलनाडु में बीजेपी को अपने दम पर बढ़ना चाहिए, जबकि पार्टी का एक बड़ा वर्ग एआईएडीएमके जैसे सहयोगियों के साथ गठबंधन को व्यवहारिक राजनीति मानता था। पिछले 1.5-2 सालों से इस बातचीत की चर्चा लगातार होती रही कि अन्नामलाई गठबंधन राजनीति से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। फिर 2025 में उन्हें तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और उनकी जगह नए नेतृत्व को मौका मिला। उस समय भी अन्नामलाई ने कोई बगावत नहीं की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी पर हमला नहीं बोला। उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार किया और खुद चुनाव ना लड़ने का फैसला भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। दर्शकों, इसके बाद अन्नामलाई महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए प्रचार करने उतरे थे। तब विपक्ष में बैठे कुछ नेताओं ने अन्नामलाई
मलाई को मलाई कहकर मजाक उड़ाया था। उसके बाद फडणवीस से लेकर शिंदे पूरी बीजेपी और एनडीए अन्ना मलाई के समर्थन में खड़ा हो गया और फिर जब बीजेपी चुनाव जीती तो विरोधियों को मलाई चटा दी गई। दर्शकों, अन्ना मलाई की बेइज्जती का बदला उस दिन एनडीए ने लिया था। उसके बाद अन्ना मलाई ने तमिलनाडु चुनाव में भी पूरी ताकत झोंकी और फिर अचानक से इस्तीफा। इसके पीछे अमित शाह की सोची समझी रणनीति है। हां, इसे समझ लीजिए कि मोदी और शाह ने अपना दूसरा सेनापति इस वक्त तमिलनाडु में उतार दिया है, जिसने वहां एक नई राजनीति के अध्याय की शुरुआत कर दी है। दरअसल दर्शकों, तमिलनाडु के अंदर बीजेपी लंबे समय से अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी हमेशा एआईएडीएमके के पीछे ही खड़ी रही। दर्शकों, वहां पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिल पाया। तमिलनाडु के अंदर संघ की मेहनत के बावजूद भी, वहां बड़ी संख्या में हिंदुओं के होने के बावजूद भी लोगों के मन में संघ वाली सोच या फिर बीजेपी के प्रति वो आत्मविश्वास पैदा नहीं हो पाया। नतीजा यह हुआ कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी कुछ बड़ा कमाल नहीं कर पाई। दर्शकों, लेकिन तमिलनाडु के अंदर ना डीएमके ना एआईएडीएमके बल्कि टीवीके को चुनना, यानी कि वहां पर विजय थालापति की पार्टी को चुनना, जो एक्टर से सीएम बने, जिन्होंने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपने दम पर खड़े हुए और फिर वो वहां पर राजनीति में खड़े हो गए, सीएम बन गए। तो उसके बाद यह तय हो गया था कि अब तमिलनाडु के अंदर एक ऐसी नई पार्टी लॉन्च की जाएगी, एक ऐसा नया नेता उतारा जाएगा जिसका बैकग्राउंड साफ सुथरा है, जो एआईएडीएमके और डीएमके का विकल्प बनेगा और अपने दम पर तमिलनाडु की सियासत में टीवीके को टक्कर देने वाला बनेगा। दर्शकों, अन्ना मलाई उसी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। अन्ना मलाई और बीजेपी समझ लीजिए कि दूध में मिले पानी जैसा है, जो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस समझ लीजिए कि अन्ना मलाई की सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए ही उन्हें मैदान में उतारा गया है। अन्ना मलाई अब तमिलनाडु के अंदर जाकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। अन्ना मलाई उसे जमीन पर उतारेंगे, क्योंकि वो बीजेपी से अलग हो गए हैं। तो संघ या फिर बीजेपी वाला जो फैक्टर कहीं ना कहीं वहां भुनाने की कोशिश खास तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में की गई, वो अब दाग नहीं है उनके ऊपर। वो अब अपने एकला चलू रास्ते पर हैं, अकेले चल रहे हैं और उससे वो जनता का समर्थन जुटाएंगे। वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे और फिर तमिलनाडु में दूसरे विकल्प के तौर पर स्टैंड होंगे। इसे समझिए, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति में लोग अब डीएमके और एआईएडीएमके से थक गए हैं। तभी तो टीवीके को अपना समर्थन दिया, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर टीवीके ने सरकार बना ली। अब दर्शकों, तमिलनाडु की सियासत में मोदी जी ने कहा, कान ऐसे नहीं तो कान ऐसे घुमाकर पकड़ लिया जाए और फिर क्यों ना अन्ना मलाई को वैसे नहीं तो वैसे सीएम बनाने का ख्वाब पूरा कर लिया जाए। इसीलिए तमिलनाडु के अंदर अगले कुछ सालों के अंदर जो होने वाला है, वो दूसरे सबसे मजबूत विकल्प के तौर पर अन्ना मलाई को खड़ा करने की सबसे बड़ी तैयारी है। वो डीएमके और एआईएडीएमके की सबसे बड़ी काट है। वो टीवीके के सामने दूसरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। वो स्टार वर्सेस स्टार है। वो एक ऐसा नेता है जो जमीन से जुड़ा पूर्व आईपीएस और सामने उसका एक सुपरस्टार खड़ा है। दर्शकों, अन्ना मलाई के पास राजनीतिक अनुभव भी हो चुका है, प्रशासनिक अनुभव भी है और इस वजह से बीजेपी उसका फायदा उठा सकती है। और अपने दम पर अगर अन्ना मलाई तमिलनाडु की सियासत में कुछ करने में कामयाब हो गए तो समझ लीजिए कि यह बीजेपी की ही सॉफ्ट लॉन्चिंग की तैयारी थी। दर्शकों, तमिलनाडु के अंदर पहले भी कई पार्टियां लॉन्च होती आई है। कमल हसन से लेकर तमाम राजनीतिक लोगों ने या फिर सुपरस्टार ने अपनी पार्टियां लॉन्च की, लेकिन अन्ना मलाई जितना ग्राउंड को समझते हैं, शायद उतना तो अब तक वहां के मुख्यमंत्री विजय थालापति भी नहीं समझ पाए होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अन्ना मलाई अब वहां पर जाते ही, मैदान पे उतरते ही नंबर 2 की पार्टी बना लेंगे। डीएमके एआईएडीएमके का विकल्प बन जाएंगे और फिर आने वाले समय में तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की जीत का रास्ता या फिर द्वार खोलकर खड़े हो जाएंगे। दर्शकों, यही है वो चाणक्य नीति जिसके तहत अब तमिलनाडु के अंदर बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से अन्ना मलाई इस्तीफा देते हुए
अपनी नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है? क्या मोदी के वो दूसरे सेनापति बन जाएंगे या फिर के अन्नामलाई कुछ और कर जाएंगे? क्या वो डीएमके एआईएडीएमके का विकल्प साबित होंगे और विजय थालापति के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर मेरे द्वारा किया गया ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके राष्ट्रवाद की फौज का हिस्सा बन सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।